गवाही देती है, जो कहा है कर दिखलाया है। तारीख गवाही देती है, जो कहा है कर दिखलाया है। जब जब मिट्टी ने मांगा है, चांदी है लहू भी बहाया है। परचम हक का लहराया है। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। हम सूली चढ़कर भी हक को हक कहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। हम एक नजरिया है, हम जिंदा रहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। भुट्टो का अलम उठाए हर दम, फिर वादा हम जब ये निभाएंगे। जिए या मरे, लुटे या कटे, इस धरती को जाले बचाएंगे। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस आगे बढ़ते ही जाना है। हर आंधी से, तूफान से और डट के लड़ते ही जाना है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस आगे बढ़ते ही जाना है। हर आंधी से, तूफान से अब डट के लड़ते ही जाना है। कहते हैं खून शहीदों का रंग लाता है, रंग लाएगा। कहते हैं खून शहीदों का रंग लाता है, रंग लाएगा। वो जुल्म जो हद से बढ़ता है, मिट जाता है, मिट जाएगा। एक नया सवेरा आएगा। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। हम सूली चढ़कर भी हक को हक कहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। भुट्टो का अलम उठाए हर दम, फिर वादा हम जब ये निभाएंगे। जिए या मरे, लुटे या कटे, इस धरती को जाले बचाएंगे। भुट्टो का अलम उठाए हर दम, फिर वादा हम जब ये निभाएंगे। जिए या मरे, लुटे या कटे, इस धरती को जाले बचाएंगे। 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 जी बिल्कुल, इस धरती को ज्याले बचाएंगे जो है ज्याले निकलने के लिए तैयार हैं। ऐलान जंग कर चुके थे चेयरमैन, और कल जो है वो दिन है जिस जो है मस्क कलंदर जो इसे कह रहे हैं कि वो होगा, और उसके लिए जो है ज्याले पूरे पुरजोश हैं। आज कराची में, कराची की क्या पूरे पाकिस्तान में जगह जगह जो है कैंप्स लग चुके हैं। ढोल की थाप भी हो रही है, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कल, क्योंकि आज वो चांद रात मना रहे हैं कल लॉन्ग मार्च पे निकलने के लिए। और लॉन्ग मार्च जो है उनके पीपल्स पार्टी की रवायतों में शामिल है कि जब एहतजाज की कोई कॉल आती है तो ज्यालों के अंदर जो है वो जोश व जज्बा बढ़ जाता है, और ज्याले जो हैं वो अपने असली रूप में आते हैं। क्योंकि खामोशी ज्यालों को पसंद नहीं, और ज्याले जो हैं वो इसलिए मशहूर हैं। बात की जाए आज के हवाले से तो कराची में जो है कल की रैली के जो है एक लॉन्ग मार्च से पहले लॉन्ग मार्च जो है जिसे कहा गया कि एक ज़बरदस्त रैली के लिए निकाली गई पीपल्स पार्टी की तरफ से। कराची डिवीज़न जो है के ज्याले लीडरान जो है उसमें शामिल थे, और उसके अलावा जो है आम आवाम की भी कसीर तादाद देखी गई। काफ़ी लंबा सफ़र तय किया गया, काफ़ी टाइम जो है दिखाया गया कि भाई हम पावर दिखाई गई कराची के अंदर। पीपल्स पार्टी जो है कराची में स्टेक रखती है, और पीपल्स पार्टी बल्कि जमहूरी जमात है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। इसी पे बात करेंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से हमें ज्वाइन किया है चौधरी मंजूर साहब ने, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। कैसी तैयारियां हैं लॉन्ग मार्च की? कल की डेट है आपकी? बिल्कुल चल रहा है जी, सारे पंजाब के अंदर हर जगह पे कोई अपने अपने तौर पर तैयारियां कर रहा है। हमने भी अपने डिस्ट्रिक्ट कसूर का भी कुछ एरिया है जिसको चेयरमैन साहब मुल्तान रोड से होते हुए जब ओकाड़ा से आगे आएंगे तो फिर वो कसूर डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होंगे, तो
उस हवाले से काफ़ी बेहतर तैयारियां चल रही हैं। पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है तो वो मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर भी चेयरमैन साहब का, उनके काफिले का, अवामी मार्च का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और फिर उनके साथ निकलेंगे लाहौर के लिए। लाहौर का जलसे में भी काफ़ी तैयारियां हो रही हैं। फिर आगे भी रास्ते में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ कैंप्स और मुख्तलिफ चीज़ें जारी हैं। चूँकि अभी पंजाब वालों के पास टाइम है जी, साहिवाल से 5 को निकलेंगे और फिर 6 को लाहौर का जलसा है, तो बहरहाल अपने तौर पर काफ़ी तैयारियां हो रही हैं। सर तादाद तो काफ़ी बताई जा रही है जो सिंध से आवाम आ रही है। सुनने में ये भी आया कि पंजाब में भी जियाले जो है पुरजोश और काफ़ी बड़ी तादाद जो है आवाम भी जिसमें शामिल है वो निकल रही है। आप लोगों के इंतजामात पूरे हैं अकोमोडेट करने के लिए इनको, अपना मार्च की जो है पावर दिखाने के लिए, क्योंकि हुकूमत पीटीआई की है पंजाब में? देखिए, जहाँ तक इंतजामात का है तो वो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता उन इंतजामात का, क्योंकि वो तंजीमी तौर पर जो हमारी पंजाब की तंजीम है वो कर रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग इंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी लोग पुरजोश हैं, और ख़ासकर इन हालात के अंदर पीपल्स पार्टी के जेलों के अंदर, आम लोगों के अंदर काफ़ी बेहतर है। कल हमने एक मीटिंग पहले की थी, 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। कल हमने फिर एक बड़ी मीटिंग बुलाई जिसमें हम फैसला करेंगे कि कहाँ पे चेयरमैन साहब का इस्तकबाल करें। जी सर, इस्तकबाल की तो बात है, आपको डेट्स तो आप लोग बता चुके हैं कि कहाँ जलसे होंगे। बात की जाए पंजाब का जो है सियासी मौसम बहुत गर्म है और आप मुस्तकिल जो है वो मूवमेंट में हैं। अदम एतमाद के हवाले से जो है काफ़ी तेज़ी देखी गई है। क्या कहेंगे कि ये टारगेट अचीव हो जाएगा लॉन्ग मार्च के साथ साथ? क्योंकि दोनों चीज़ों का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है और दोनों चीज़ें जो हैं, अगर मैं तो हमेशा रोज़ कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़क को और पार्लियामेंट को आपस में मिलाना चाहती है, क्योंकि लोगों के मसाइल हैं सड़क के ऊपर हैं, और अगर वो लोग बाहर निकलेंगे तो पार्लियामेंट के ऊपर भी प्रेशर जाएगा। इस वक्त लोगों की हालत ये है कि ना खाद मिल रही है, कोई चीज़ नहीं मिल रही, और बहुत बुरी कैफियत में है। किसान से लेकर आम आदमी जो तो बहुत बुरी सूरत हाल में है। आम आदमी के लिए देखें, ये मैं नहीं इस आर्गूमेंट से इतफाक करता कि महंगाई 10% होगी, 18% होगी, 20% होगी, बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि महंगाई जो आम आदमी है उसके लिए 100% से भी ज्यादा होगी। वो आटा हो, चीनी हो, घी हो, पेट्रोल हो, आप कोई भी चीज देख लें, बिजली हो, ये 5-6 चीजें होती हैं जो आम आदमी के लिए होती हैं। आज मेरा छोटा भाई गाँव से वापस आया, वो मुझे कहने लगा कि हमारा जो ट्यूबवेल है उसका 1 यूनिट, चूंकि बारिशें होती रही और आलू हमारे यहाँ ज्यादा बड़ी फसल है और उसको पानी की जरूरत नहीं थी, वो तो बल्कि उसको खुश्क करना था और उसके बाद उसको उखाड़ा जाता है। तो वो कह रहे हैं हमें 1 यूनिट का 8,500 रुपये बिल है। आप इससे अंदाजा करें कि हो क्या रहा है। जी सर, लॉन्ग मार्च जो है, आप पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च जो है इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है या पहुंच के करेगा? और क्या जो है ये लॉन्ग मार्च, पिछले लॉन्ग मार्च जो पीपल्स पार्टी कर चुकी है, क्योंकि भुट्टो शहीद के टाइम पे भी हुआ, बीबी शहीद के ने भी लॉन्ग मार्च किया, इससे क्या डिफरेंट है या क्या सिमिलैरिटीज हैं? देखिए, एक तो ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये अवामी मार्च है। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवाम के हकूक के लिए मार्च है। जिस तरह मैंने कहा, महंगाई है, बेरोजगारी है, मजदूरों के मसाइल हैं, इस मुल्क के लोगों के सेहत के मसाइल, दवाइयों की कीमतों में देखें कितना इजाफा हुआ है, बाकी जगहों पे कितना इजाफा हो गया। तो ये उनके हकूक की जंग है। ये इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसमें सिर्फ इसका मतलब ये है कि आप पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, ये सिर्फ मकसद नहीं है। लोगों के शऊर को उजागर करना असल मकसद है। और फिर लोग भी देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जो उनके लिए लड़ रही है और कौन सी पार्टी है जो नहीं लड़ रही। तो जो भी इसको नहीं हटाना चाहते या जो कुछ हुकूमत के सहूलतकार, वो उनके खिलाफ बिल्कुल लोग जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे बहुत बेहतर सूरत हाल में हो जाएगी, न सिर्फ सिंध, पंजाब, बल्कि KPK और बाकी सूबों के अंदर।
जी सर, पोजीशन तो वाकई क्योंकि जो है एक एग्रेसिव मूवमेंट भी है और की जा रही है, इसकी वजह से जाले भी शामिल होंगे। अदम एतमाद के हवाले से जो है 3 चीज़ें बताई गई कि वज़ीर आज़म नो कॉन्फिडेंस जो है उस वज़ीर आज़म के लिए भी है, स्पीकर असम्बली के लिए भी और पंजाब के लिए भी है। इसको कैसे आपने नंबर्स दिए हैं कि किसे पहले करेंगे किसे बाद में करेंगे? ये तो डिपेंड करता है लीडरशिप क्या फैसला करती है, किस तरह से करती है। मेरा ख्याल पंजाब में अगर ये फैसला हो चुका है या होने वाला है या नहीं हुआ तो उस पर डिपेंड करता है। परवेज चौधरी परवेज भाई जी अगर वो इधर आ जाते हैं तो फिर शायद पंजाब में तो अदम एतमाद की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। वो स्पीकर हैं, अगर वो अपने वज़रा विड्रॉ कर लेते हैं तो वो सिर्फ इतना कहेंगे उसको चीफ मिनिस्टर को कि चूंकि अब आपकी अक्सरियत नहीं रही तो आप एतमाद का वोट लें जी, वहाँ पे हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब देखना यह है कि वहाँ पे वज़ीर आज़म के खिलाफ पहले करते हैं या स्पीकर के खिलाफ करते हैं। जी सर, ये आप जो है लॉन्ग बात कर रहे हैं क्योंकि नंबर्स जो हैं उसमें डिफरेंस है। अदम एतमाद के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो नंबर्स जो हैं वो टारगेट अचीव कर लिए हैं क्योंकि मैंडेट जो है वो जरदारी साहब को दिया गया है। तो इस हवाले से कुछ नॉलेज या कुछ ऐसी चीज़ें जो बताएं आप। ये मेरी नॉलेज में नहीं है क्योंकि मैं उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं हूँ जी, मुझे ज्यादा नहीं पता कि क्या सूरत हाल है, लेकिन जो बातें आ रही हैं सामने वो काफी होपफुल है। अब तो नून लीग ने फैसला करना है जी, बाकी तो मेरा ख्याल होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। तो वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, जो शायद खाकान अब्बासी की सोच है जी तो थोड़ी मुख्तलिफ है, शहबाज शरीफ की थोड़ी मुख्तलिफ है जी। आगे आने वाले दिनों का जो नक्शा है उस पर बातचीत हो रही है जी, वो अगर क्लियर हो पाया तो फिर डेफिनेटली बहुत जल्दी ये लोग आ जाएगी जी। तो सर लाहौर में जो जलसा है आपको कोई मतलब एक आइडिया होगा कि इस ये तादाद हो सकती है? पीपल्स पार्टी जो है उससे कोई आइडियाज लगाना कबल वक्त है जी, खाम में आइडियाज नहीं लगाने चाहिए। ये तो अभी निकलेगा जैसे जैसे लॉन्ग मार्च आगे बढ़ता चला, अवामी मार्च आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा जी। आप आज की सूरत हाल में आज को देख सकते हैं, आने वाले दिनों में तो का अंदाजा नहीं लगा सकते जी। तो मैं समझता हूँ कि हर जगह पे बेहतर जलसे होंगे, बड़े जलसे होंगे जी। सर इस्लामाबाद पहुँच के जो मुतालबात हैं जो बताए नहीं गए मगर ये कहा गया कि हम डिसाइड करेंगे, तो वो मुतालबात क्या हो सकते हैं इस अवामी मार्च के, क्योंकि निकल तो अवाम के लिए रहा है? इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो वो लीडरशिप फैसला करेगी जी क्या मुतालबात है। लेकिन अमूमी तौर पर तो लोगों के हकूक हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तबाही हुई है जी, जिस तरह से दहशतगर्दी का आगाज हो गया, ये सारी चीजें हैं जिसको देखना जी। सर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त देने का हमें अपनी राय, क्योंकि आपकी जो राय बहुत ज़रूरी थी लेना, जो आपको दोबारा भी लेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। बात कर रहे थे चौधरी मंजूर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बता रहे थे कि लॉन्ग मार्च की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उनके जो है आवाम के मुफादात के लिए क्या मुतालबात होंगे जो किए जाएंगे, और साथ साथ ये भी बताया कि अदम एतमाद जो है वो पंजाब के हवाले से उन्होंने बात की कि वजारत अगर काफ लीग जो है वो अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के साथ आती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो असम्बली जो है पंजाब असम्बली जो है चीफ मिनिस्टर को ख़त्म हो जाएगी, तहलील हो सकती है, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो पूरे हो चुके होंगे, तो इसमें कोई एफर्ट की या कुछ अदम एतमाद की नो कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीनियर थे, काफ़ी सीनियर बातें थी, बहुत बताया एक्सपीरियंस के साथ अपने उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हो रही हैं और इस तरीके से चलेंगे। बातें जो हैं टाइम जो है वो सब कुछ तब पता चलेगा जब जो एग्जीक्यूट होता जाएगा, जैसे जैसे मार्च आगे आएगा, अदम एतमाद कब आ रही है, किस तरह दी जाएगी, क्या इससे किस नंबर्स की बात पूछी गई, तो ये भी बताया कि नंबर्स जो हैं वो जब पूरे फाइनल होने तो हो जाएंगे, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर काफली का आपकी उसमें आती है हुकूमत की बेंचों से उठ के अपोजिशन के साथ, तो नंबर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली पूरे हो रहे हैं। बात की जाए लॉन्ग मार्च की, तो
लॉन्ग मार्च जो है वो उसकी तैयारी पूरी जोरों शोर से जारी है और जो है रैलियां आपको नजर आ रही हैं। कराची की बात करें, कराची में जो है जगह जगह जो है झंडे लहरा दिए गए हैं, कैंप सज गए हैं, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। जियाले जो है जोश और जज्बे में जोश और जज्बा जो है दीदनी है उनका देखा जा रहा है, वो सो एक्टिव हैं, मुसलसल जो है वो इस पे बात कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज को पूरी कर रहे हैं। तैयारियां उनकी फाइनल हैं, वो इन तैयारियों को लेके वो चल रहे हैं। तैयारियों के हिसाब से बात करें तो पीपल्स यूथ जो है उसने आज आतिशबाजी की है पीपल्स सेक्रेटरिएट में, और इसी हवाले से बात करेंगे। लॉन्ग मार्च के की अपडेट्स के हवाले से हमें ज्वाइन किया है आजिज धामरा साहब ने, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। कल की डेट है, तैयारियां कैसी हैं? अब तो फाइनल हो चुका होगा सब कुछ। जी बिल्कुल, तैयारियां मुकम्मल है और मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ जैसे जियाले और खासतौर पर वो अवाम जो भरपूर शिरकत का इरादा रखते हैं, जैसे चांद रात के मिसल मैं तो देख रहा हूँ। मैं हैदराबाद से तमाम तैयारियों को कंप्लीट करके कराची पहुंचा हूँ और यहाँ पर हमारे कारकुन अवाम मुंतजर हैं पहला कदम उठाने का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने के लिए। तो चांद रात की तरह जो है वो तैयारियां हैं और बड़े खुश हैं, कैंपें लगी हुई हैं, जोशो खरोश है और आपकी कैमरा की आंख भी उन्हें महफूज कर चुकी होगी। जी बिल्कुल साहब, आतिशबाजी का मुजाहरा हम दिखा भी रहे हैं कि अभी कराची में जो हो रहा था पीपल्स सेक्रेटरिएट में। बात की जाए सर, लॉन्ग मार्च की गाड़ियों की भी तैयारी है, जियालों का जोशो जज्बा भी आप बता चुके हैं। ये जो टाइम आपने डिसाइड किया सिंध में एक लंबा सफर करेंगे, तो जगह जगह जलसे रखे गए हैं, कन्वेंशन हैं या मीटिंग्स हैं क्या? आप क्योंकि काफी टाइम लग रहा है सिंध से निकलते हुए। जी पहले तो ये एहतजाजी अवामी मार्च है जो कल शुरू होगा जी, और जिस डिस्ट्रिक्ट में एंड करेगा ये जलसा, कहीं पे हमने दिन में और कहीं पे हम रात में जी जलसा रखा है और वो बड़े इम्पोर्टेंट खिताबात होंगे चेयरमैन साहब के। और हर डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि लोगों के जो तैयारियां हैं वो बहुत ही बड़ी हैं, तो लाखों अफराद पे मुश्तमिल ये काफिला रवाना होगा और जो जो आगे बढ़ेगा ये बढ़ता जाएगा। तो जाहिर है उनकी नीड है कि वो चेयरमैन साहब से उनका खिताब सुने। तो बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स में अहम खिताबात भी होंगे चेयरमैन साहब के, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जहां पर वो स्टे करेंगे अगले दिन निकलते खिताब करेंगे। कहीं कहीं पे हम जहां पर एंड होगा ये काफिला रात स्टे करने के लिए, तो चेयरमैन साहब का खिताब भी। जी बिल्कुल सर, बात आज की जाए सिंध में आपने देखा है कि पीटीआई आज एक जो है वो बकौल उनके के लॉन्ग मार्च है, बाकी आपका क्लियर कर दिया कि कौन सा मार्च है उनका जो अगेंस्ट सिंध गवर्नमेंट लेके निकले हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए दो किस्म के मार्च हैं। पहले तो उनको ये हक है कि वो बिल्कुल मार्च निकालें, मगर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना फ्लॉप मार्च जाएगा। एक तो जलसी होती है ना, तो ये जलसी से भी बुरी सूरत हाल है और ये कोई बहाना ढूंढेंगे आगे चल के कि किस तरह वो अपने इस जलसी से भी कमतर को खत्म करें। तैयारियां तो इन्होंने भी बहुत की हुई थी, मगर इशू ये है कि वो आवाम को क्या बताएंगे कि मतलब जो महंगाई है वो सिर्फ सिंध में तो नहीं है। अगर ये कहेंगे कि जी सिंध में महंगाई है, तो महंगाई तो मुल्क का मसला है और इनकी हुकूमत खुद कह रही है कि महंगाई इंटरनेशनल इशू है। इंटरनेशनल इशू की वजह से पाकिस्तान में हो रही है, और जब पाकिस्तान में हो रही है तो 3 सूबों में कैसे नहीं होगी, सिवाय सिंध में होगी। तो एक कोई मौकूफ नहीं है इनका। वादे पेट्रोल ये महंगा कर रहे हैं, दवाइयां इन्होंने महंगी कर दी है, सांस पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है, जिंदगी इन्होंने गुजारना मुश्किल कर दी है, लोग खुदकशियों पे जो है मजबूर हैं, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ा दी है, गैस लोड शेडिंग ये कर रहे हैं, बच्चे बगैर नाश्ते के भूखे स्कूल जाने पे मजबूर हैं। अजीब एक तमाशा है कि आपने कौम को इतनी बड़ी सजा देके और आप मार्च निकाल रहे हैं कि आप सुरखरू होंगे कौम के सामने इस बेहसी और इंसान दुश्मन मार्च से। तो मेरी तौबा है और अल्लाह माफ करे कि इनके आगे बढ़ने से कोई ऐसा वाकया ना हो जाए आवाम की तरफ से। बाकी पीपल्स पार्टी की कोई फिक्र नहीं है, सिंध गवर्नमेंट इनको पूरा फैसिलिटेट करेगी। जी बिल्कुल सर, बात करें आज चेयरमैन साहब की स्पीच थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्तीफे का मुतालबा किया है इमरान खान साहब से कि मार्च निकल रहा है, उससे पहले जो है वो इस्तीफा दे दें। इस पे क्या कमेंट करेंगे कि मतलब वो रास्ता दे रहे हैं कि भाई आप लॉन्ग मार्च जो है इससे पहले जो है हमारे मुतालबात पूरे कर लें, वरना हम जो है आ गए हैं इस्लामाबाद। जी इस्लामाबाद तो हम जरूर जाएंगे, और आपको ये पता है कि पीपल्स पार्टी एक तो तवील तजुर्बा रखती है वक्त के इस तरह के नालायक और जाबराना हुक्मरानों के खिलाफ लड़ने का। और दूसरी बात, एक मार्च शहीद बीबी ने भी किया था
उस वक्त भी 2 बड़ी अहम शख्सियात थी और उन्होंने ये कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ठन हुई गई थी दोनों की आपस में, मगर बीबी ने जब मार्च शुरू किया तो मार्च मंजिल से पहुंचने से पहले ही बीबी ने वो दोनों विकेटें गिराई थी और नतीजा खेज एक नतीजा जो है वो हासिल किया था। तो तजुर्बा तो हमारा है अपनी जगह पे कि जो जिद्दी लोग होते हैं वो जल्दी ढेर हो जाते हैं। तो इमरान खान की जिद तो जाहिर है एक मशहूर है, उस पे अब चेयरमैन साहब ने एक बार फिर मुतालबा किया है। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी कुछ और फैसला करे। अदरवाइज ये मार्च जो है हमारा धरना तो वहाँ नहीं होगा, मगर हालात के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने ये ऑप्शन महफूज रखा है अपने पास कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वो कोई भी डिसीजन ले सकती है। जी सर, बात करें हुकूमत की तो हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार नजर भी आ रही है। जैसे आज का जो है आपके बकौल आपके के जलसी जो है निकली है और शायद वो जलसी भी ना रहे। और दूसरी बात, जैसे ये अभी सोशल मीडिया के हवाले से जो कानून है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये बुखलाहट है, जो ना घबराने का कहते थे वो घबरा गए। देखिए, मेरे ख्याल में ये पीटीआई ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि पीटीआई का जो बेस है वो दूसरों की पगड़ियां उछालने में, दूसरों की फैमिलियों की के साथ बदतमीजी करने में और अजीब किस्म की एक मुहिम जो पीटीआई शुरू करती थी, यही इनका मैनिफेस्टो है। और इनके जो टाइगर्स हैं सोशल मीडिया पे बैठे हैं, उनके पास तमीज नाम की तो कोई चीज थी नहीं पीटीआई के पास। तो मेरे ख्याल में अब जज्बात की वजह से किसी एक शख्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये अगर कानून आया भी है, तो आगे चल के ये जब देखेंगे कि अरे हमने ये क्या कर दिया, हमने तो अपने ही तूफान बदतमीजी के सामने कोई कानून ला दिया, तो मेरे ख्याल में ये परेशान होंगे कि इनसे शायद गलती हो गई। जी सर, पीपल्स पार्टी की तारीख में मार्चेस, लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें, अवामी मार्च के हवाले से बात करें तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने भी किया, बीबी शहीद ने भी किया, फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सिंध का जो एक मार्च था उस पर निकले थे। इस मार्च को कैसे देखते हैं आप? मतलब ये अपने टारगेट जो है मुकम्मल करेगा? क्या परसेंटेजेस होंगी, किस हद तक जाएगा ये? देखिए, नताइज जो है वो वक्त बताता है, मगर हम नताइज की परवाह किए बगैर, जब कौम इस तरह की हैजानी की सूरत हाल में हो, परेशान हो, कौम के बच्चे परेशान हो, बीमारों को दवा सही तरीके से ना मिले, इस तरह की सूरत हाल में पॉलिटिकल पार्टीज को तो आगे आना चाहिए, अवाम को लीड करना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस सूरत हाल में भी कौम की रखवाली के लिए अगर बाहर नहीं निकलती, तो मेरे ख्याल में पार्टियां अवाम के सामने क्वेश्चन मार्क हो जाएंगी। तो अवामी पार्टी के नाते पीपल्स पार्टी ने मुल्क की हालात पे गहरी नजर रखी हुई थी और अब इससे ज्यादा इन हुक्मरानों को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो मजीद जख्मी किए हुए अवाम के जख्मों पे कोई नमक पाशी करे और उन्हें जीने का हक भी है वो छीन ले। तो अब इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका। अब बिलावल भुट्टो अवामी मार्च की क़यादत करते हुए इन नालायक हुक्मरानों को बताएंगे कि आपके इन फैसलों की वजह से अवाम जो है वो पीपल्स पार्टी के परचम तले, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत तले अब मुतहद हो चुकी है और लाखों की तादाद में आप देखेंगे कि जहां जहां से ये रैली गुजरेगी वो अवामी समंदर होगा। जी बिल्कुल सर, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपकी मसरूफियात है, कल जो है आपको टारगेट जो है वो कल के लिए करने हैं। तो सर जज्बा क्या है? जियालों का तो नजर आ रहा है, लीडरान का, रहनुमाओं का क्या जज्बा है? क्योंकि आप इनके साथ बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि किस जोश जज्बा उनका किस तरह का है। मैंने कहा कि चांद रात का समा है और लोग सुबह अपने चांद का इंतजार कर रहे हैं और रात गुजरने का इंतजार कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब जब निकलेंगे तो लोग ईद की खुशियों की तरह जिस तरह इंतजार होता है, मैं तो जहां से भी गुजरा हूं ये समा देख रहा हूं। जी बिल्कुल सर, शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम देने का। आपकी मसरूफियात हैं, कल आप लोगों ने निकलना है, उसमें हमें टाइम दिया, थैंक यू अगेन सर। आजिज दामरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, बता रहे थे कि जोशो जज्बा जो है वो दीदनी है। जियाले जो है आज की रात को चांद रात की रात समझ के जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। जगह जगह आतिशबाजी हो रही है, कैंप सज चुके हैं, तराने बज रहे हैं कैंप्स पर, ढोल की थाप भी हो रही है, जश्न है, नाच धमाल भी डाल रहे हैं, नाच भी कर रहे हैं, सब कुछ जो है जियालो जो है तैयार है। बात की जाए जियालों की मोबिलाइजेशन के हवाले से तो आप क्लिप्स भी देख रहे हैं कि किस हद तक, ये सिर्फ जो अभी क्लिप है ये एक डिस्ट्रिक्ट का है कि इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ हद तक की गाड़ियां जो है वो खड़ी की गई, कुछ क्वांटिटी उनकी दिखाई जा रही है, मगर इसके अलावा जो है सैकड़ों गाड़ियां जो है वो तैयार हैं कल के लिए। क्योंकि आज जो हमने वर्किंग की देखा तो गाड़ियों की तादाद जो है अनगिनत है। जो बता रहे थे पिछले रहनुमा जो कुछ दिनों पहले भी जिनसे बात हुई
मुहाफिज़ ने फिगर्स बताए थे कि हजारों की तादाद में तो गाड़ियां होगी, अवाम को तो जमे गफीर होगा। और जमे गफीर की बात की जाए तो आज पीटीआई भी जमे गफीर, पीटीआई के जो सिंध हुक्मरान हैं, सिंध के लिए पीटीआई जो है वो एक लेके निकली थी रैली, और जिसकी बात आजिज आजम साहब ने की कि वो रैली नहीं है, वो जलसा भी नहीं है, वो एक जलसी है, और कुछ दिनों में वो जलसी भी खत्म हो जाएगी। और उसके भी इल्ज़ामात जो है वो पीपल्स पार्टी पे आ जाएंगे कि जी पीपल्स पार्टी के जो है वजह से जो है ये हमें वर्कर नहीं मिल सके, कमजोरी अपनी होती है, नाकामी अपनी होती है, डाल दूसरों पर देते हैं। यही तब्दीली सरकार का रवैया है। बात की जाए लॉन्ग मार्च के हवाले से तो हमें ज्वाइन किया है अनीला अंसारी साहिबा ने, अभी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वुमेन विंग सिंध की। वेलकम टू द शो मैम। कैसी तैयारियां हैं, क्या जज्बात हैं, क्योंकि तैयारियां तो फाइनल होगी, अब जज्बात कैसे हैं, क्या इस रात को चांद रात समझ के मनाया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन इन योर शो। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, और जैसा कि आपने कहा कि चांद रात की तरह जो है वो आज की रात जो है वो मनाई जा रही है, बल्कि लास्ट वीक से ही जो है ना मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हैं पूरे सिंध के कराची से लेके कश्मीर तक तमाम अजला में जो है वो कैंप लगाए गए मोबिलाइजेशन के लिए। कारकुन हमारे पहले से ही मुतहरिक और फाल थे, पर अब इस लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, कारकुनों में और ज़्यादा जज्बा, जोश और खरोश जो है वो मौजूद है, और आवाम भी अब काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है। और जैसा कि आपने कल देखा होगा, जो कल एक रैली निकाली गई सईद गनी, शैला रजा, शाहिदा रहमानी की सरबराही में कराची में बिलावल हाउस चौरंगी से लेके मज़ारे कायद तक, जो कि एक भरपूर पावर शो की सूरत में सामने आई। लाखों की तादाद में जो है लोग उस रैली का जो है वो हिस्सा बने, और जिन जिन इलाकों से हम गुजरते गए लोग जो है वो पीपल्स पार्टी के हक में नारे लगाते रहे, और बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च के ऐलान के उन्होंने उसको अपना एक वो माना कि हम बिलावल भुट्टो के साथ हैं। तो एक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं, और कल इंशाल्लाह मज़ारे कायद पे आपको आवाम का एक समंदर जो है ना वो इंशाल्लाह ताला नज़र आएगा बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में। बिल्कुल आवाम का समंदर होगा, क्योंकि गाड़ियों की तादाद ही इतनी है तो आवाम तो उसमें उससे ज़्यादा होगी। आप बात की जाए ख़वातीन के हवाले से, तैयारियां तो मुकम्मल होंगी, तो ख़वातीन की तादाद क्या हो सकती है, किस हद तक जो है वो साथ जाने के लिए जो है बेचैन है, आपके साथ शामिल हो रही हैं, क्योंकि मसाइल तो सबके लिए हैं। मसाइल भी हैं, पर ख़वातीन जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री भी आप देखें, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की तारीख में ख़वातीन का हमेशा से एक अहम रोल है और रहेगा। तो इस सिलसिले में ख़वातीन शाना बशाना है, बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो ख़वातीन हमारे साथ होंगी, और मर्दों से ज़्यादा एक्साइटेड जो है और जोशो खरोश जो है वो ख़वातीन के अंदर है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी बेनज़ीर भुट्टो के जो मादर जमहूरियत जिन्हें दुनिया मानती है, पाकिस्तान में आज भी लोग चाहे वो अपोजिशन में हों चाहे दूसरी साइड पे लोग हों, उनको उतनी इज्जत से जो है याद करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। तो ख़वातीन भी उनके नक्शे कदम पे, बीवी के नक्शे कदम पे चलते हुए भरपूर बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देंगे, और एक बड़ी तादाद आप देखेंगे कि ख़वातीन इस लॉन्ग मार्च का, जो कि एक अवामी मार्च है, इसका हिस्सा होंगी। जी बिल्कुल हिस्सा होंगी। हर गेस्ट से पूछा जाता है कि मसाइल क्या हैं, तो ख़वातीन के मसाइल ऐसे क्या थे जो आपको लगता है कि वो उस वजह से आपके अवामी मार्च में शामिल हो रही हैं? वर्कर्स के अलावा बात कर रहा हूँ, जियालियों के अलावा बात कर रहा हूँ। देखें, जो जियाली और वर्कर्स हैं वो भी अवामी हैं जी, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अवाम की रियल असल अवाम की जो नुमाइंदा जमात है वो पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ही अवाम की असल आवाज़ है। अवाम में देखिए जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे जब से ये इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, ख़वातीन ही सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, क्योंकि वो घरों पे रहती हैं, खाना पकाने के लिए गैस नहीं है, गैस के बड़े बड़े बिल आते हैं पर गैस नहीं होती है। जैसे सर्दियों के मौसम में पिछले 4 से 5 महीने से आधी कराची में जो है वो गैस नहीं थी। गैस का बुरान पहले भी होता था, पर इस दफ़ा हुकूमत की नाअहली और अच्छी हिकमत अमली ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा गैस का एक शदीद बुरान पैदा हुआ। जब ख़वातीन घर में
खाना पकाने के काबिल नहीं होंगी, किस तरह वो अपने शौहरों को, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगी। ज्यादातर ग्रॉसरी करने खवातीन जाती हैं। जो चीनी इमरान खान के आने से पहले 60 से 65 रुपए किलो थी, अब वही चीनी 105, 110, 100 रुपए की हो गई है। मतलब ग्रॉसरी करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। पेट्रोल उनके जो है खवातीन खुद भी जो है मुख्तलिफ जहाँ पे वो नौकरी पेशा हैं, उनके लिए बड़े मसाइल हो गए कि वो तनख्वाह उनकी अगर किसी की 20,000 है, किसी की 10,000 है, उसमें वो आने जाने का किराया भरें या अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ बचत करके रखें। तो खवातीन तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस नियाजी गवर्नमेंट में जो है वो मसाइल का शिकार हुई हैं। जी, लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें, कल की डेट तो डन है, कुछ टाइमिंग्स का आपको आइडिया है कि किस वक्त जो है ये कारवां कराची से निकलेगा? क्योंकि तादाद बहुत होगी, टाइम तो लगेगा, मगर कोई एक टाइम जिसमें स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट होने का टाइम जो है 10 बजे से जो है वो कारकुन, तमाम कारकुन आना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह बिलावल साहब भी, उनका भी शेड्यूल इंशाल्लाह 12 बजे तक है। तो कोशिश यही होगी कि 12 से 2 के दरमियान जो है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि कल की जिस तरह कराची की रैली थी, बिलावल हाउस चौरंगी से लेके मज़ार कायद तक आने के लिए 4 साढ़े 4 घंटे लग गए। तो कल तो 27 फरवरी को क्योंकि बिलावल भुट्टो की क़यादत में होगी और एक आवाम का बड़ा समंदर होगा, तो देखें कि किस तरह जो है ना ये रैली अपने मुकर्ररा वक्त पे अपने जगह पे पहुंचती है। जो इसका फर्स्ट पड़ाव है ठट्टा, या थोड़ा इससे टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसा बीबी जब आई थी तो एयरपोर्ट से कारसाज आने में ही रात का वक्त हो गया था। तो ये बिलावल भुट्टो की क़यादत में तो एक हिस्टोरिकल रैली होने वाली है। तो इंशाल्लाह देखें कि अपने मकाम पे कितनी देर में पहुंचती है। कोशिश यही होगी कि सारी चीज़ें वक्त पे स्टार्ट हो जाएं। जी, वक्त पे स्टार्ट हो जाए। तादाद की आपने बात की तो एक आइडिया होगा, एक टेंटेटिव आइडिया कि क्या क्या तादाद हो सकती है, जियालियाँ, नौजवान, बूढ़े, जो बच्चे जो शामिल हैं इसमें, इस कारवान में? देखें, जो हमें तादाद की हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो मिलियंस एंड मिलियंस के अंदर है, क्योंकि कराची में जो कल रैली हुई है उसमें ही 1 लाख से ज़्यादा के करीब जो हमारी एक एस्टिमेटेड फिगर्स हैं वो तादाद है। तो कल इंशाल्लाह ताला जब कराची से ठट्टा पहुंचेंगे और फिर ठट्टा से और लोग ज्वाइन करेंगे, फिर ठट्टा से बदीन, बदीन से हैदराबाद, जैसे जैसे पड़ाव आते जाएंगे वहाँ के अवामी जो हमारे अपने वर्कर्स हैं, अवाम है, वो हमारे इस कारवां का हिस्सा बनते रहेंगे। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचने पे एक जिस तरह के मैंने आपको पहले भी कहा कि अवाम का एक बड़ा समंदर जो मिलियंस के अंदर उनकी तादाद होगी वो पूरा पाकिस्तान देखेगा। जी बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान देखेगा। पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो तब्दीली सरकार तबाही तो लाई है, तो इसको तबाही सरकार कहना जो है गलत नहीं होगा। तबाही सरकार के लिए जो मुतालबात आप लोग लेके निकल रहे हैं, आपको लगता है कि ये मार्च अचीव कर लेगा वो मुतालबा सारे? जी जी, इंशाल्लाह ये मार्च क्योंकि एक हिस्ट्री लिखेगा। ये अवामी सबसे बड़ी और तवील लॉन्ग मार्च होगी जो कराची से शुरू होकर इस्लामाबाद में ख़त्म होगी। और हमें पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में ये जो लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रही है, ये अपने तमाम जो हमारे इसमें हमारे जमहूरी हक है, जो हमारे मुतालबात हैं कि गो न्याजी गो, वो पूरा होने का हमें पूरा भरोसा है कि ये अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव करेगी। और इंशाअल्लाह ताला मार्च का महीना इस न्याजी हुकूमत के लिए जो है वो काफ़ी भारी और मुश्किल महीना होगा। जी, भारी और मुश्किल होगा। मगर दूसरी तरफ देखा जाए कि न्याजी हुकूमत जो है बकौल आपके इमरान खान की जो हुकूमत है वो अगेंस्ट पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है सिंध के, उन्होंने एक रैली निकाली है बकौल आजिज़ हमरा साहब के कि वो रैली नहीं, जलसी भी नहीं, वो कुछ चंद अफराद का मजमा है। क्या कहेंगे आपको कि क्या इन्होंने एक्ट किया है, ये बुखलाहट का शिकार हो गए हैं या कुछ एग्रेशन दिखा रहे हैं अपने? देखिए, ये बौखलाहट का शिकार हैं और उसी बौखलाहट का नतीजा है कि 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो की जो लॉन्ग मार्च अभी अनाउंस नहीं हुई है कि एक हफ्ते में अनाउंस हुई हो या 1 महीने पहले अनाउंस हुई हो, इसका ऐलान तो उन्होंने 30 नवंबर को कर दिया था और हतमी ऐलान इसका 27 दिसंबर को बीबी की
बरसी के मौके पे उन्होंने कर दिया था। तो बिलावल भुट्टो एंड पीपल्स पार्टी की ये एक तयशुदा जो है वो लॉन्ग मार्च थी, जो उन्होंने अवाम के ये क्योंकि बिलावल भुट्टो अवाम की आवाज़ है, तो अवाम ही की आवाज़ को वो आगे लेके चल रहे हैं। इन्होंने जब ये देखा कि अवाम जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ है, तो इसलिए उन्होंने ये एक बौखलाहट का शिकार होते हुए ये एक छोटी सी, जिस तरह आजिज धामड़ा साहब ने कहा कि वो ना कोई एक मार्च है, ना कोई एक जलसा है, एक छोटी सी रैली भी नहीं है, जलसी भी नहीं है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। हमारी पाकिस्तान की आवाम इनसे बिल्कुल बेजार हो चुकी है और आवाम अब चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द हमारे सरों पे जो ये नाजिल किए गए हैं ये जल्द अज जल्द चले जाएं और हमें एक नई और अच्छी और आवाम दोस्त हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मिले। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनीला अंसारी साहिबा, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपको कल लॉन्ग मार्च में देखेंगे, जब अवामी मार्च निकल रहा होगा तो आपसे फिर बात की जाएगी। बात की जाएगा सिंध के हवाले से, जो है आज पीटीआई की एक रैली निकली, रैली लॉन्ग मार्च वो कह रहे हैं बकौल उनके कि वो लॉन्ग मार्च है, मगर आजिज धामड़ा साहब ने जो है उसे क्लियर किया कि ये लॉन्ग मार्च नहीं, जलसा भी नहीं, ये एक जलसी भी नहीं है, एक मजमा है चंद अफराद का जो निकला है, सिर्फ बुखलाहट का शिकार है वफाकी हुकूमत, पीटीआई की जो हुकूमत है। तो उन्होंने इसे 27 फरवरी के मार्च के लिए जो है उसके अगेंस्ट एक रास्ता निकाला है कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएं, मगर जो पीपल्स पार्टी की रिवायत है कि वो जमहूरी रास्ते जो है उस पर कायम रहती है और जमहूरी जो चीज़ें हैं उसे लेके चलती है, तो वो किसी एग्रेसिव मूड को जो है इग्नोर कर देगी। इस सिलसिले में बात करेंगे लॉन्ग मार्च की। आज चांद रात है, कल 27 फरवरी होगा, तो जियालों का जोशो जज्बा भी आपको दिखाते रहेंगे। साथ साथ वक्त हुआ है इस न्यूज ब्रेक का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च जो है उसकी आज चांद रात है, 27 फरवरी की डेट है, आज 27 से स्टार्ट हो चुकी है। जियालों को जोशो जज्बा जो है हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह जो है वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जगह जगह आतिशबाजी हो रही है, तराने बज रहे हैं, कैंप सजे हुए हैं, तरंगे लहरा दिए गए हैं और गाड़ियां जो है वो तैयार करके खड़ी कर दी गई हैं सुबह के लिए। अभी अनीला अंसारी साहिबा थी, बता रही थी कि कल 10 बजे का प्लान है, मगर निकलते निकलते लेट होगा, मगर 10 बजे टाइम दे दिया गया है कि 10 बजे मीर कारवां जो है वो इस काफिले को लेके निकलेंगे। बात की जाए तो पीटीआई के हवाले से कि हुकूमती अरकान जो है उन्होंने पहली बार हुआ है, जब बकौल जाम खान शोरो साहब के ऐसा पहली बार हुआ है कि हुकूमत ही जो है वो लॉन्ग मार्च कर रही है। और जो है आप देखें कि आज की जो पीटीआई की जो जलसा, जो रैली अगेंस्ट सिंध गवर्नमेंट जो है उन्होंने निकाली, जिसे वो लॉन्ग मार्च कह रहे हैं, सिंध बचाओ मार्च कह रहे हैं, तो वो बकौल आजिज धामड़ा साहब के कि ना वो रैली है ना वो जलसा है, बल्कि वो जलसी भी नहीं है, एक हजूम है छोटा सा चंद अफराद पे मुश्तमिल। और ये साफ जाहिर करता है कि हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार है और बुखलाहट में ऐसे इकदाम कर रही है कि किसी तरह जो है जो एग्रेसिव जो स्टेप्स ले रही है पीपल्स पार्टी अगेंस्ट तबाही सरकार, जो तबाही, महंगाई, माशी बदहाली जो हुकूमत लेके आई थी उसके खिलाफ जो स्टेप्स ले रही है उसको किसी तरह रोका जाए। उस बुखलाहट में जो है उन्होंने कानून भी पास किए, इस बुखलाहट में जो है सोशल मीडिया के हवाले से जो है मीडिया के हवाले से उन्होंने पेका कानून भी ऑर्डिनेंस भी लाए हैं जिससे जो है अभी रोका जा गया है, मगर फिर भी ये बुखलाहट नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ मुर्तजा बलोच साहब, मेंबर सिंध असम्बली हैं। वेलकम टू द शो सर। चांद रात है आपकी, जियालों का क्या जज्बा है, आप लोग क्या तैयारियां फाइनल कर चुके हैं सुबह के लिए? जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट है जी, और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कल का जो मार्च होगा एक शानदार मार्च होगा जी, और ये मार्च इंशाल्लाह आपको जो इस नायल तरीन वक्त से पाकिस्तान गुजर रहा है उससे जान छुड़ाएगा इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जी, कैंप्स देखे हैं मलीर की, कोई भी कुछ फुटेजेस भी आई हैं कि कैंप्स जो है आपने काफ़ी जो है इंतज़ाम किया है कि मलीर जो है आपका जो हल्का है वो उसमें जो है काफ़ी कैंप सजाए गए हैं और अभी जो है वहाँ गाने भी बजाए जा रहे हैं, जियाले भी जश्न मना रहे हैं। क्या कहते हैं आप, कैंप्स के दौरा किया है, क्या जोशो जज्बा है जियालों का? जी दौरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है और बेहतरीन जोशो जज्बा है
जी, बेहतरीन जोशो जज्बा है। क्या तादाद है? मलीर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है पीपल्स पार्टी का, तो वहाँ पे तादाद क्या होगी कल जो जो आपका काफिला जो है ज्वाइन करेगा मीरे कारवान को, तो क्या तादाद होगी आप लोगों की? किस हद तक आप लोग निकल रहे हैं? तो ये हर एमपीए तकरीबन 200 से 300 बंदे अपने हल्के से लेके जा रहे हैं जी। और उसके अलावा जो आम ज़ियाले जो हैं जी वो अपनी मदद आपके तहत भी पहुंचे रहे हैं, और ज़ियालों के अलावा आवाम भी हमारा भरपूर साथ दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इस नाइल वजीर आजम से तंग है और वही निकल रही है फेंको। कराची में मज़ार कायद जो है वो पॉइंट दिया गया है, तो आप लोग क्या मज़ार कायद से इस काफिले को ज्वाइन करेंगे या मलीर जब ये पहुंचेगा तो वहां से आपके काफिले इसमें शामिल होंगे? हम लोग वहीं से मज़ार कायद से एमपीए सारे होंगे, बाकी ज़ियाले इस्तकबालिया कैंप यहाँ पे जो मलीर पे लगाए गए हैं वहाँ से साथ होंगे। अच्छा, मलीर से जो साथ होंगे। क्या आइडिया है आपको कि सुबह 10 बजे का टाइम दिया है तो मलीर पहुंचते या मलीर से आगे निकलने, क्योंकि ठट्टा सजावल का कहा गया है कि वहां जाके स्टे होगा, तो वहां जो स्टे है वो क्या जो है ड्यूरेशन आप लोगों ने डिसाइड की? अगर कारवां लंबा होगा तो टाइम तो काफी लगेगा। टाइम काफी लगेगा। हम लोग शाम में पहुंचेंगे जी, और मातली में हमारा फर्स्ट स्टे हमारा मातली में जी। फर्स्ट स्टे आपका शाम में पहुंचे, हजारों का कारवां होगा, लाखों का। जी जी बिल्कुल। इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, आम पाकिस्तानी भी आप देखेंगे वो भी शामिल होंगे। आपके हल्के की जो आवाम है वो मतलब ज़ियालों से हट के बात करें तो मसाइल तो उनके भी थे, वो आपके साथ जो आप लोगों ने कैंपेन की तो आपके साथ शामिल हुए हैं कि हम भी जाएंगे, हमें भी जाना है इस मसले के लिए, महंगाई के खिलाफ इस तबाही सरकार के? बिल्कुल भाई, मैं इसीलिए आपको बार बार ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम, न्यूट्रल बंदे जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो लोग भी इस महंगाई से बहुत ज्यादा तंग है और वो हमारे साथ शामिल होंगे, शाना बशाना खड़े होंगे हमारे। जी, तो आपके ऐसे हल्के में क्या मसाइल थे ऐसे जो इस हुकूमत की वजह से, क्योंकि मसाइल तो पूरे पाकिस्तान में थे, वो सबके सेम है, मगर कुछ स्पेशल मसाइल जो शायद आपके हल्के में हुए हो इस हुकूमत की वजह से, वो कैसे क्या थे? स्पेशल मसाइल में सबसे जो हर बंदा जिससे इफेक्ट हुआ वो है गैस का इशू। जी, गैस यहाँ पे मुयसर ही नहीं है। बाकी इलाकों में पहली दफा ये जिंदगी में सुना था कि आपको गैस 3 टाइम मिलेगी दवाई की तरह, लेकिन बदकिस्मती से जिला मलीर कहें या मेरा शहर कराची कहें, इतना बदनसीब हो चुका है कि वफाक की तरफ से यहाँ पे वो 3 टाइम भी नहीं मिल रहा, सिर्फ एक टाइम पे देते हैं, वो भी रात को तकरीबन 11-12 बजे के टाइम आता है, सुबह 3-4 बजे खत्म जी। उसके बाद पूरा दिन गैस मौजूद नहीं है। ऊपर उसके बाद आप बात करें कि इलेक्ट्रिक की, तो फी यूनिट कितना बड़ा है वो आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि एक आम गरीब घर जिसका महीने का बिल 1500 से 2000 आता था, आजकल उसका 8 से 10 हजार बिल आ रहा है, वो कहाँ से भरेगा? जी बिल्कुल, 8 से 10 हजार बिल है, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल अगर आता है तो वो कैसे भरेगा जो कमाता ही 15-20 हजार रुपए महीने का? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे आप सही कह रहे हैं। आप बात की जाए लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च में जो है आप जिस अपनी जो हल्के की आवाम को या ज़ियालों को लेके जा रहे हैं, उनके इंतजाम आपने क्या ऐसे किए हैं? खासकर खवातीन के हवाले से आपसे पूछेंगे क्या इंतजाम हैं आपके? जी, खवातीन तो पार्टी की तरफ से ये अहकाम थे कि वो डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंचे जी, और उनका वहाँ पे इस्लामाबाद में एकोमोडेशन की है, रिहाइश का इंतजाम किया गया है। बाकी यहाँ से ट्रेन की टिकट्स हैं और बस की टिकट्स हैं, बसें बुकिंग करवाई हैं हमने जी। और जो मेरे साथ चल रहे हैं उनका अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पे भी हमारा स्टॉप है तो हमारी पार्टी की तरफ से बेहतरीन किस्म का वहाँ पे रहने का भी बंदोबस्त किया गया है जी। और खाने का, रात के खाने सुबह नाश्ते का भी बंदोबस्त वहीं पे जहाँ पे रिहाइश। अक्सर रैलियों में देखा है कि मलीर की तरफ से एक कंटेनर निकलता है, मलीर के जो ज़ियाले हैं आप लोग लेके निकलते हैं एक कंटेनर। एहतजाजी मुजाहरे अभी कुछ अर्सा पहले भी हुए थे, गाय बगाए करती रहती है पीपल्स पार्टी कराची में अगेंस्ट तबाही सरकार, तो वो कंटेनर जो है वो स्पेशल शामिल है इस कारवान में आपका जो लेके निकलेंगे आप? जी बिल्कुल, उसके अलावा भी हमने दूसरे कंटेनर भी बनवाए जी, जो चेयरमैन साहब के काफिले में रवां दवा होंगे। मतलब तैयारी आपकी मुकम्मल है सारी, हर तरीके से जो है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तान की आवाम को निजात दिलाने के लिए निकले और इंशाअल्लाह इरादा पुख्ता है जी, और उम्मीद भी है अल्लाह पाक में कि हम लोग सखर तक पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह इस नाइल
वजीर आजम से हमारी जान छूट चुकी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया यूसुफ मुर्तज़ा साहब आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें और बताया अपनी तैयारियों के हवाले से मलीर के। आपसे फिर राब्ता किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि अब आप किस स्टेशन पर खड़े हैं और क्या आपकी पोजीशन है। शुक्रिया आपका। बता रहे थे मलीर के हवाले से, अपने हल्के के हवाले से उन्होंने बात की कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, जो दिया गया है कायद-ए-आज़म मज़ार जो है वहाँ पे जो है ये लोग वहाँ शामिल होंगे और उससे साथ निकलेंगे। 10 मलीर में कैंप्स हैं, वो जियाले मौजूद होंगे और वो रिसीव करेंगे। रिसीव करने वाली अलग टीम है। ख़वातीन के हवाले से बताया गया, ख़वातीन जो है वो डायरेक्ट इस्लामाबाद जाएंगी। टिकट्स का इंतजाम रिहाइश का कर दिया गया है और जियाले जो है वो हमारे साथ होंगे। उनके स्टे, अकोमोडेशन, हर चीज़ जो है हम खाने पीने के तमाम इंतजाम हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज रात जो है हमारी चांद रात है और कल जो सुबह है ढोल के साथ जो है वो क्या है, ढोल की थाप पे लोग निकलते थे। जैसे पहले जो है जब पुराने कुछ दौर जो थे उसमें जंगों में जो है ढोल की थाप पे जो है निकला जाता था, इसी तरह जो है मीरे कारवां जो है वो जो एक बड़ी जंग लड़ने जा रहा है इस मुल्क की, इस आवाम के लिए, इस महंगाई के खिलाफ, इस तबाही सरकार के खिलाफ वो निकल रहा है। और इसी सिलसिले में जो है हम मुस्तकिल जो है बात कर रहे हैं, बता भी रहे हैं आपको। सोशल मीडिया के हवाले से भी आज देखा गया कि कन्वेंशन हुआ, पीपल्स पार्टी ने जो है काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो जियालों की वहाँ मौजूद थी और सब पूरे हर हल्के और हर जो विंग्स हैं उसके जो है लोग मौजूद थे। इसी सिलसिले में बात करेंगे, लॉन्ग मार्च के हवाले से स्पेशली बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मलिया मंजूर साहिबा ने, रहनुमा है पीपल्स पार्टी की। वेलकम टू द शो मैम, कैसी तबीयत है आपकी? क्या लॉन्ग मार्च मुस्तकिल जो है बात कर रहे हैं, बता भी रहे हैं आपको। सोशल मीडिया के हवाले से भी आज देखा गया कि कन्वेंशन हुआ, पीपल्स पार्टी ने जो है काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो जियालों की वहाँ मौजूद थी और सब पूरे हर हल्के और हर जो विंग्स हैं उसके जो है लोग मौजूद थे। इसी सिलसिले में बात करेंगे, लॉन्ग मार्च के हवाले से स्पेशली बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मलिया मंजूर साहिबा ने, रहनुमा है पीपल्स पार्टी की। वेलकम टू द शो मैम, कैसी तबीयत है आपकी? क्या लॉन्ग मार्च की जो है तैयारियां, आज तो चांद रात है जियालों की, तो आप कैसे देख रही हैं लॉन्ग मार्च को? जी बिल्कुल, आज चांद रात है और तैयारियां तो आपने अपने शो में ऑलरेडी दिखा दी हैं कि किस तरह से सिंध के कोने कोने में, क्योंकि सिंध से ये स्टार्ट हम ले रहे हैं, बाकी और जगहों पर तो अभी तैयारियां हो रही हैं जी। लेकिन सिंध में चांद रात का मौसम इस तरह से है कि जगह जगह आतिशबाजियां हो रही हैं, कहीं कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, कहीं जियाले तरानों पर नाच रहे हैं। तो अगर आप कराची आज विजिट करते तो आप देखते कि किस तरह से पीपल्स पार्टी ने सेलिब्रेट किया है। और काफी लोगों का ये भी कहना है, पार्टी के बहुत से लीडर्स का, कि जिस तरह बीबी जब आ रही थी पाकिस्तान एग्जाइल से 18 अक्टूबर से पहले की जो रात थी 17 अक्टूबर की, तो 17 अक्टूबर को भी इसी किस्म का माहौल था जो कि आज है। जी बिल्कुल, माहौल तो आज है। अभी वीडियोस भी कुछ फुटेजेस आ रही थी हमारे पास के पीपल्स सेक्रेटरिएट में जो आतिशबाजी हुआ और कई जगह का भी आया। आज के हवाले से बात करें कि हुकूमत की तरफ से जो है एक एग्रेसिव स्टेप लिया गया अगेंस्ट जो है सिंध गवर्नमेंट, जो है इनके जो नुमाइंदे हैं सिंध से, उन्होंने एक घोटकी से मार्च की शक्ल निकाली। बकौल आजिज दामरा साहब के, वो मार्च भी नहीं, वो रैली भी नहीं, वो एक जलसा भी नहीं, वो जलसी भी नहीं है, वो कुछ चंद अफराद का मजमुआ है। क्या कहेंगी, आपको क्या बुखलाहट का शिकार है ये हुकूमत? देखिए, आज ये मार्च जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत ही अग्रेसिव स्टेप है अगेंस्ट सिंध गवर्नमेंट, तो अगर आप मुझसे पूछें तो ये अग्रेसिव स्टेप सिंध हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये अपने पैर पे इन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी जी। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसी कोई हुकूमत होती है फेडरल गवर्नमेंट की कि जो अपने ही खिलाफ, अपने ही मुल्क में अपने ही खिलाफ एहतजाज करना शुरू हो जाए। अब आप जैसे बता रहे हैं कि आप देख चुके हैं, काफी ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं, बहुत सारे हमारे अपने पार्टी के वर्कर्स ने, लीडर्स ने बहुत कंटेंट भी इस पर शेयर किया है कि किस किस्म के लोगों ने वो मार्च अटेंड किया है। एक तो ये 1500 से 2000 तक लोग भी जमा नहीं कर पाए, ऊपर से ये मार्च इन्होंने स्टार्ट किया बेसिकली घोटकी से। तो घोटकी की अगर आप बात करें तो घोटकी इज अ डिस्ट्रिक्ट दैट इज बॉर्डरिंग पंजाब। पंजाब में हुकूमत है पाकिस्तान से, तहरीक इंसाफ की, 4 साल हो चुके हैं उस हुकूमत को। घोटकी यानी कि इनकी मार्च का आउटसेट था आज, जहाँ से पता चलना था कि इनकी प्रिपरेशन बेसिकली हैं कितनी। और ये जो इलाके, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, वहाँ शाह महमूद कुरैशी जो कि PTI की तरफ से इज अ लीडिंग फेस ऑफ दिस मार्च, जो सिंध हुकूमत के खिलाफ निकाल रहे। शाह महमूद कुरैशी का अपना, उनकी पीरी मुरीदी के हिसाब से भी काफी इन्फ्लुएंस है इन इलाकों पर। अब इस इन्फ्लुएंस का आप हाल देखें कि वहाँ लोगों ने आना जरूरी नहीं समझा, लोगों ने इनको वेलकम नहीं किया, सिंध के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। अब इसकी बहुत सी वजूहात भी हैं। अगर आप
महंगाई की बात करें या कितने सारे क्राइसिस हमने देखे, फ्यूल क्राइसिस देखा, गैस क्राइसिस, यूरिया क्राइसिस, यानी कि कौन सा वो क्राइसिस है कि जो इस 4 साल में अवाम ने फेस नहीं किया। तो ये आज अवाम की तरफ से, सिंध के अवाम तरफ से पीटीआई को बहुत बड़ा एक जवाब है, एक आप इसे तमाचा कह सकते हैं बल्कि अवाम की तरफ से जो पीटीआई को आज पड़ा है। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि घोटकी से मार्च स्टार्ट किया, तो घोटकी के अवाम इनके लिए क्यों निकले, घोटकी के अवाम इनको कैसे ना रिजेक्ट करें कि घोटकी में बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं जो कि वहाँ सेटअप की गई हैं। वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती, फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। हमारे आइन के तहत ऐसी जो भी एमएनसी जिन इलाकों में है जो उनके लैंड और रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रही है इलाकों को, तो आइन के तहत ये है कि वहाँ के लोकल्स को आपने उनमें से शेयर देना है, खास करके नौकरियां देनी है, और जो फैसिलिटी आप वहाँ से जनरेट कर रहे हैं उस फैसिलिटी पर सबसे पहला हक वहाँ के लोगों का है। तो यहाँ जो एमएनसीज है उनमें घोटकी के लोगों को उस तरह से जॉब्स प्रोवाइड नहीं की गई, एक फेयर शेयर नहीं दिया जा रहा। इस पर अवाम ने भी बहुत एहतजाज किया है, इस पर सिर्फ हुकूमत भी बार बार फेडरल गवर्नमेंट के सामने ये पॉइंट्स रेज करती रहती है, लेकिन आज तक फेडरल हुकूमत ने, जो ये आज पीटीआई के वफाकी वुज़रा घोटकी में मार्च करने आए थे, वफाकी वुज़रा ने आज तक इस पर बात नहीं की है। इसके अलावा अभी जो यूरिया क्राइसिस गुजरा है, यूरिया फर्टिलाइजर के यहाँ पर प्लांट्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं यहाँ पर। आपके जो है फर्टिलाइजर्स के अलावा यहाँ से गैस प्रोड्यूस होती है, और इसी घोटकी में इसी फेडरल गवर्नमेंट के तहत लोगों को ना प्रॉपर गैस मिलती है। 4 सालों से मसला है, इस साल बहुत ज्यादा हुआ था, और ना उनको यूरिया मिलता है। तो ये लोग इनके खिलाफ किस तरह से निकलेंगे? तो ये इनके लिए किस तरह से ये लोग निकलेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोग कैसे निकलेंगे, और नजर भी आया कि लोग निकले ही नहीं है, और मतलब खाली कुर्सियों के साथ से खिताब हो रहा था। बिल्कुल, ये सखर में आपने देखा कि इनका क्या हाल हुआ है। जी जी, सखर मेरा होम टाउन है। सखर में लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव पार्टी। वहाँ पर बहुत ज्यादा आवाम है और बहुत डिफरेंट फैक्शंस भी हैं, बाकी पार्टीज भी हिस्सा लेती हैं इलेक्शंस में, लेकिन ये इनके लिए कहा जाता है कि पॉलिटिकली बहुत अवेकन्ड एरिया हैं ये सारे। तो सखर के लोगों ने पीटीआई को क्या जवाब दिया है? शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे थे, पीछे सारी सैकड़ों कुर्सियां खाली हुई थी। अभी सोशल मीडिया पर यही बात हो रही है, तो हमें ये भी डर है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं तो हम पे पैका ऑर्डिनेंस ही ना लगा देंगे लोग, उसके लिए अरेस्ट ही ना कर लें किसी को, क्योंकि बात इस तरह से हो रही है कि जो सखर में इनके साथ आज हुआ है, घोटकी में हुआ है, बाकी इनके इलाकों में जहाँ से गुजरे ये हुआ है, इस पर तो ये कहा जा रहा है कि खाली कुर्सियों के लिए पीटीआई ने आगे से ये जवाब देना है कि भाई कोई और नहीं है, हमारे मुवक्किल बैठे जी, खाली कुर्सियां नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, आपने पेका की बात की, पेका के हवाले से जो है आज सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी ने कोई रेजोल्यूशन भी दी है, कोई कन्वेंशन था सोशल मीडिया के हवाले से, इस पे बात करेंगे? आपके ये बुखलाहट ही है गवर्नमेंट की, या वो लॉन्ग मार्च को दबाने के लिए कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, ये पैका ऑर्डिनेंस बेसिकली ये एक सेंसरशिप है। सेंसरशिप आपने देखा है जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तब से ही जारी है। फर्क अब ये है कि इस बार ये सेंसरशिप ये लेकर गए हैं हर किसी के घर तक, यानी कि दे हैव टेकन इट टू द कॉमन मैन। आप हो, मैं हूँ, या कोई और भी सोशल मीडिया यूजर हो, आज अगर वो सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ तनकीद करता है या किसी को एक्सपोज करता है, कोई गवर्नमेंट एंटिटी हो, कोई इदारे के लोग हों, किसी भी इदारे, जिन्होंने जुडिशरी और बाकी सारे इदारों को भी इस एम्बिट में लेकर आए इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। ये ऑर्डिनेंस ऑलरेडी ड्रैकोनियन था। जब 2016 में ये नून लीग लेकर आई थी, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी इसको रेजिस्ट किया था, और बहुत फोर्सफुली रेजिस्ट किया था, लेकिन नून लीग इसे फिर भी ले आई। अब पीटीआई ने इसको बिल्डअप करके इसको और ज्यादा विगरस बना दिया, बहुत ज्यादा रिप्रीहेंसिबल बना दिया है जी, यानी कि जिसके तहत हमारे आपकी जो ऑनलाइन डेफिमेशन है वो क्राइम कॉग्निजेबल हो गया है, नॉन बेलेबल हो गया है। 6 महीने तक हमें कोई थर्ड पार्टी अगर हमारे खिलाफ शिकायत करते तो हमें ले जा सकते हैं अपने घरों को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है कि दिस इज वर्स देन नैब लॉ, यानी कि नैब लॉ के तहत तो फिर भी पॉलिटिकल हुंडिंग होती थी, नाउ दे कैन गो ऑन टू हुंड एनीवन दे वांट। तो इसी सिलसिले में जैसे कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस इशू को हर फोरम पर रेज करें, वो पार्लियामेंट हो, वो कोर्ट्स हो, वो स्ट्रीट्स हो, ही स्पीकिंग अबाउट इट एवरीवेयर। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया कन्वेंशन किया था एक अरेंज कराची में, और 3 दिन पहले इस्लामाबाद में भी हो चुका है जी।
तो लॉन्ग मार्च के लिए एक्टिविस्ट को मोबिलाइज करने के लिए कन्वेंशन अरेंज किया गया था और इसमें एक रेजोल्यूशन पास की गई है अगेंस्ट दिस ऑर्डिनेंस, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बहुत ही वाज़ेह और क्लियर मैसेज देना चाहती है अक्रॉस द बोर्ड कि इस ऑर्डिनेंस के तहत या हर कोई ऐसा स्टेप जिसमें आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स पर हमला करते हैं, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स पर हमला करते हैं, उसके खिलाफ न सिर्फ चेयरमैन पीपल्स पार्टी खुद लड़ेंगी बल्कि एक एक वर्कर लड़ेगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। बात की जाए ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी है एक तरह से। आपको लगता है कि इस पे जो है सिविल सोसाइटी को मतलब प्रोटेस्ट जो है वो करेगी? कोई मेजर प्रोटेस्ट नजर आ रहा है कि आगे कुछ दिनों में होगा इस पे? जी, एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आई वुड से कि इस ऑर्डिनेंस को अगर आज हमने इसी तरह से छोड़ दिया जी, तो कल को अगर गवर्नमेंट रह जाती है, जो कि इस वक्त ऑपोजिशन की भरपूर कोशिश है कि गवर्नमेंट को आउट किया जाए, क्योंकि अगर ये इनकी प्रैक्टिसेस और ये एंटी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस कंटिन्यू होती हैं तो हमारे लिए यहाँ पर ब्रीथिंग स्पेस भी नहीं होगा, ना पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए, ना डिसेंटर्स के लिए, ना क्रिटिक्स के लिए। जी बिल्कुल। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को अभी तक नहीं आए उस तरह से फोर्सफुली सामने कंडेमनेशन, हाँ बिल्कुल जरूर आई हैं, 2016 में भी आई थी, लेकिन इट हैज टू बी टेकन टू दिस प्लेस। तो मेरी तो बल्कि अपील है, जो HR ग्रुप्स हैं, सारे हमारे लीडिंग एक्टिविस्ट हैं, जो उनसे मेरी एक अपील है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए, हम सबके हुकूक के लिए मार्च पर निकल रही है। वो जिन चीजों के खिलाफ है उससे सिर्फ महंगाई, गुर्बत नहीं बल्कि हमारे इन हुकूक का इस्तेसाल भी है। तो मेरी उनसे ये अपील है कि अगर एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है तो आप भी हमारा साथ दें और हुकूमत के खिलाफ इन चीजों पर उनसे फाइट करें, स्ट्रीट पावर अपनी यूज करें। जी अच्छा, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करें, एक औरत मार्च जो है एक मेन जुज बन चुका है औरतों के हकूक के लिए। बिल्कुल बात होनी चाहिए, ख़वातीन का हकूक तो लाजमी है। हमारे जो है यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम्स हैं। 8 मार्च के हवाले से जो है एक कुछ अर्सा पहले एक खत जो है नूरुल हक कादरी जो मजहबी अमूर के वजीर हैं, उन्होंने लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी 8 मार्च पे जो औरत मार्च है इसको रोका जाए। कहीं ये भी ऐसा तो नहीं है कि 8 मार्च जो डेट है वो इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के जो है वो मार्च पहुंचेगा, जो अवामी मार्च है, उस हवाले से जो है इन्होंने निकाली है? देखिए, कनेक्शंस तो हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत पैटी लोग हैं जी। मतलब यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द PTI। एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर अगर ये कह सकते हैं कि औरत अगर बाहर निकल रही है 8 मार्च को, वैसे तो हर दिन उनका है, हर एक दिन हमारा है, हम जब से अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएं, बल्कि हमें हर रोज उठानी चाहिए। लेकिन अगर एक दिन हमने अपनी यकजहती का रखा है और उसमें हम सामने आके स्टेज पर आके अपनी एक आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपने हुकूक के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आप ये किसी सेम गवर्नमेंट से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके मिनिस्टर्स इस तरह से बेलगाम होकर ऐसे लेटर्स लिखेंगे या एक प्रोपेगेंडा चलाएंगे या मीडिया पर ओपनली औरतों के खिलाफ बात करेंगे। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही हो सकती है कि मे बी इनका कनेक्शन हो, लेकिन पीपल्स पार्टी जो 8 मार्च को पहुंच रही है, और ये सिग्निफिकेंट डे इस वजह से भी है कि एक तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा औरतों के हुकूक की न सिर्फ बात की है, बल्कि उन्हें फेडरल गवर्नमेंट में होते हुए भी, सिंध गवर्नमेंट में होते हुए भी इनको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। और 8 मार्च को पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद पहुंचना बहुत ज्यादा मीनिंगफुल इस तरह से है कि इस पार्टी को लीड एक औरत ने किया है। और इस वक्त भी अगर आप देखें, अगर आप पार्लियामेंट देख लें, आप सिंध असेंबली देख लें, सेनेट देख लें, हमारी तमाम असेंबलीज में सबसे ज्यादा खवातीन अगर आपको एक्टिव नजर आएंगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, एक प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी से ही आई थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जिन्होंने जो है लीड किया पाकिस्तान को। हकूक़ की बात की जाए, पीपल्स पार्टी के ख़वातीन के लिए जो उन्होंने राइट्स दिए हैं, कहीं कुछ ब्रीफ करेंगी आप? और इनमें आप देख रही हैं कि आगे जब अगर अचीव कर लेते हैं अवामी मार्च के बाद अपने टारगेट्स, तो पीपल्स पार्टी उस पर मजीद कोई वर्किंग करेगी रिगार्डिंग जो है वुमेन्स राइट्स? देखिए, औरत मार्च जब भी निकला है, हम 3-4 साल से देख रहे हैं, बल्कि आई गेस दिस इज द 5th ईयर जो ये अपना मार्च हम सब औरतें निकालती हैं। तो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट तो इनके लिए इस तरह से भी बहुत ज्यादा एविडेंट है कि एक तो प्रैक्टिकली हमने औरतों के ग्रुप पर काम करके दिखाया है, जिस तरह के आप BISP देख लें, BISP के थ्रू किसको एम्पावर किया गया, औरतों को एम्पावर किया गया। और BISP तो अभी की बात है, बीबी शहीद जब आई थी तो उन्होंने सबसे पहले आकर
जो औरतों को रेप किया जाता था पब्लिकली, मारा जाता था, कोड़े मारे जाते थे, उन्होंने ऐसी प्रैक्टिसेस पर, ऐसी ड्रैकोनियन और एंटी ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस पर उन्होंने बैन लगाया था आकर। इसके अलावा बीबी ने विमेन पुलिस स्टेशन दिए, लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम, जिसकी वजह से आज वी आर एबल टू इरेडिकेट पोलियो। इस साल हमारे पास कोई पोलियो का केस नहीं आया पाकिस्तान। वी आर ऑन द वेरी मच ऑन द वे टू बिकम द पोलियो फ्री। तो उसमें बीबी का बहुत बड़ा रोल है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के तहत कि जिस तरह उन्होंने औरतों को एम्पावर किया, उनको जॉब्स दी, उनको घरों से निकालकर उनको एक प्रैक्टिकल फील्ड में भी लेकर आ गई। और सिंध हुकूमत की भी अगर आप बात करें, वैसे तो बहुत सारे उनके स्टेप्स हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। रिसेंटली जो सिंध में फार्मर्स जो हैं, विमेन फार्मर्स हैं, जो पहले रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और इसको इंटरनेशनली सराहा गया है कि विमेन फार्मर्स को पीपल्स पार्टी अब सिंध में एज अ लेबर फोर्स कंसिडर किया जा रहा है। उनके हुकूक वाजे किए, उन पर पीपल्स पार्टी ने लेजिस्लेशन की और ऐसे कई सारे बहुत से इकदाम हैं जो पीपल्स पार्टी उठा रही है। अभी रिसेंटली एक और हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें मैटरनिटी जो प्रैक्टिसेस जो होती हैं, यानी कि उनको इनकरेज करने के लिए, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है कि ताकि हम औरतों को, उनकी वेलबींग को, उनके हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके लिए उनको इंसेंटिवाइज करके उनको इनकरेज कर सकें कि सो दैट दे आर एबल टू acquire more facilities that they require. जी बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस पे आपके पॉइंट्स क्या हैं, क्या राय देती हैं आप? नो कॉन्फिडेंस में ऑपोजिशन इज वेरी मच कॉन्फिडेंट और इसका चेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह से जाता है कि पीडीएम के टूटने की एक वजह यही थी कि ये जो ब्लॉकेट आ गया था, वो ब्लॉकेट इस वजह से आया था कि पीपल्स पार्टी चाहती थी कि सबसे पहले वी शुड बी एग्जॉस्टिंग द डेमोक्रेटिक ऑप्शंस एंड पार्लियामेंट्री ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू अस। लेकिन वहाँ एक ये रट लगाई हुई थी बाकी पार्टीज ने कि एक आप पहले ही एक्सट्रीम स्टेप लें, आप मार्च करें और जाके आप रिजाइन कर दें, विच इज अनडेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि अगर आप सिस्टम से आउट हो जाते हैं then you don't know what happens next. आज भी चेयरमैन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वादे तौर पर कहा था कि हम बात जरूर कर रहे हैं लेकिन वहां जाकर हम रिजाइन नहीं करेंगे। तो जो बात पीपल्स पार्टी पिछले 3 साल से कहती आ रही थी, तो जिसके बाद पीपल्स पार्टी के इनिशिएटिव से बिलावल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में बैठकर ही का ऐलान किया गया था, जो एपीसी पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, कॉल की थी। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी का ये जो स्टेप था या जो हमारी एक राय थी, आज वो पूरी ऑपोजिशन मानने को तैयार है। और आप देखें सबकी बॉडी लैंग्वेज, आज हर कोई बहुत कॉन्फिडेंट है। हम ये नहीं जानते कि ये कामयाब होगी या नहीं होगी, लेकिन ये सारा प्रोसेस इनिशिएट करने में, इस प्रोसेस को एक अमली जामा पहनाने तक पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल है और इसी किस्म का रोल पहले बीबी शहीद प्ले किया करती थी। जी शुक्रिया मलिया मंजूर साहिबा, आपका ज़्यादा टाइम लिया, आपसे जो है रिगार्डिंग हर इशू पे बात की। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बात की जाए लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो लॉन्ग मार्च की जो है आज चांद रात है, क्योंकि अवामी मार्च जो कल निकल रहा है 27 फरवरी को सुबह 10 बजे का ऐलान किया गया कि 10 बजे निकलेंगे। उसमें कराची के जो जियाले हैं वो आज रात से ही एक्टिव हो चुके हैं, जगह जगह कैंप्स लग चुके हैं। कैंप्स के साथ साथ जो है लोगों तराने बज रहे हैं, झंडे लहरा दिए गए हैं। बात की जाए अजीजाबाद की, तो अजीजाबाद जो है फर्स्ट टाइम जो है वहाँ पीपल्स पार्टी के झंडे लहराए गए। क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को जाता है इस बात का। कुछ नाम भी हैं वहाँ पर, नाम हर एक का लेना जरूरी नहीं होता, मगर डिस्ट्रिक्ट जो है पीपल्स पार्टी की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है उसने बहुत बड़ा अचीव किया। एक बात की जाए वैसे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, एमक्यूएम का 90 का नाम लेते थे तो लोग घबराते थे, गुजरना मुश्किल होता था। अब देखें कि वहाँ पे झंडा लहराया है जियालों ने और जश्न मना रहे हैं वहाँ पे कि मुसलसल जो है पिछले कई दिनों से जो है कैंप लगा हुआ है और जश्न मनाया जा रहा है। इसी हवाले से आज पीपल्स यूथ की भी बात की जाए, पीपल्स सेक्रेटरीट में जो है उन्होंने आतिशबाजी की काफ़ी, और जियाले जो है काफ़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह हैदराबाद की कुछ क्लिप्स हैं जो हमने आपको दिखाया, हैदराबाद में भी जो है एक्टिव है पीपल्स पार्टी का जो जियाला है, जो कारकुन है, वो सब तैयार हैं। आज हमने अपनी वर्किंग की, लोगों से पूछा, राय ली, लोगों आम आवाम की जो राय थी वो भी ये थी कि हमें चांस है दिया है, हम जाएंगे, क्योंकि जो तबाही सरकार है इसने हमारे जीने के लिए मुश्किलात डाल दी हैं।
बिल्कुल, जीने की बात की जाए तो महंगाई की शरह जो है, अभी कल की इदारा शुमारियात की बात की जाए तो इस हफ्तावार जो महंगाई है वो 16% पे है लास्ट ईयर से। तो आप ये 2017 से 2018 से लेके तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने परसेंट चलेगी। चौधरी मंजूर साहब ने भी बताया था कि हमारा जो है 1 यूनिट बिल जो है उनकी जो ज़रई ज़मीन है उसका जो वहाँ पे लगा हुआ है ट्यूबवेल, उस पर 1 यूनिट जो बिल है वो 8000 रुपीज़ आया है। बेसिक 1 यूनिट पे 8000। अच्छा, ये सब चीज़ें हैं, सब पीपल्स पार्टी इसी के लिए निकल रही है। और पीपल्स पार्टी निकल रही है, आज रात जो है जियालों से जियाले से रब्ता किया है, उससे उसके जज्बात पूछने के लिए हमें ज्वाइन किया है नवीद खान सवाती साहब ने, पीपल्स यूथ रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो नवीद साहब, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, जज्बा कैसा है? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का जो आपने मुझे मौका दिया। जहाँ तक लॉन्ग मार्च की और तैयारियों के हवाले से बात है तो कराची कल एक रैली हमने निकाली थी, वो एक ट्रेलर था, वो तो आपने देख लिया। और इंशाल्लाह कल एक भरपूर तादाद में, जिस तरह आज हमारे कैंपों पे बहुत सारी जगह आतिशबाजी हुई है, मुख्तलिफ कैंपों पे नारेबाजी और एक गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल इससे आपको डबल नजर आएगा। लोगों में एक खुशी की लहर आई है, जिस तरह चेयरमैन साहब निकले हैं और हर बंदा चाहता है कि वो इस काफिले में शामिल हो। कारकुनान से हटके भी हमारे साथ बहुत सारे अवाम ने राब्ता किया, आम लोगों ने किया कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा काफिला लेके हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। कल आप हमारी एक तादाद देखना। और जिस तरह हमें हमेशा मीडिया से गिला होता था कि हमें कवरेज नहीं देती, जिस तरह स्टार न्यूज ने हमें कवरेज दी, थोड़ा बहुत आपने हमारा गिला दूर किया। जिस तरह आप लोग रोज एक प्रोग्राम करते हैं, हमारी बात आम आवाम तक पहुंचाते, तो उससे मैं आप लोग का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह ये आप कल देखेंगे कि लाखों की तादाद आप ये मज़ार कायद से आप निकलते हुए देखेंगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में। आप डिस्ट्रिक्ट साउथ से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है वो उसमें लियारी आता है, लियारी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीपल्स पार्टी का, तो तादाद क्या है वहाँ पर जियालों की, और जियालियों की किस तादाद में निकल रहे हैं? दानिश आपको तो पता है डिस्ट्रिक्ट साउथ लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है और हमेशा रहा है। और कोई भी रैली हो, कोई भी जलसा हो, जब तक साउथ का जलूस नहीं आता वो रैली या वो जलसा कामयाब नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट साउथ भरपूर जोश के साथ, आप कल हमारी जब तादाद देखेंगे, मैं आपको अलग से भी उनकी कुछ फुटेज भिजवाऊंगा। आप देख लेना कि साउथ से एक कम से कम हमारी जो हम लोगों को बताया गया कि 250 से 300 गाड़ियां सिर्फ साउथ से होंगी। तो इसमें कुछ हमारी गिनती में नहीं है और कुछ हमारी गिनती में है, तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा काफिला आप देखेंगे कल मज़ार कायद की तरफ। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है वो काफी परजोश है, खलील हो, तो वो लोगों के में बहुत ज्यादा मकबूल भी हैं और अवाम से मिलते भी हैं और उनकी बात भी सुनते हैं, अवेलेबल भी होते हैं और हर चीज से उनकी फोकस होती है। कोई भी मसला होता है चेयरमैन के हवाले से या पार्टी के हवाले से, वो लोगों इसलिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट साउथ में लोग निकलेंगे। और कल आप ये देखिएगा कि लाखों की तादाद में यहाँ से एक मजमा इकट्ठा होकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। जी बिल्कुल, लाखों की तादाद तो आप बता रहे हैं। बात की जाए नवीद साहब, ये जो सफर है वो 10 दिन का है, 34 शहर हैं, सफर लंबा है, क्या तैयारियां की हैं आप लोगों ने इस सफर के लिए? सर, हमने अपने तौर पे जो हमारी यूथ की ड्यूटियां थी, जो कराची डिवीजन में हमारी यूथ की जो ड्यूटियां लगाई है वो हैदराबाद तक लगाई है। उसके बाद फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट हमारे वॉलंटियर हमारे जितने भी है, हम लोगों ने वॉकी टॉकी, क्योंकि कुछ सिग्नल के प्रॉब्लम होंगे, अपने लिए सारी चीजें हमने तैयार रख ली है। और कैंप वगैरह ये सारी चीजें हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। हमें पता है आगे का माहौल क्या है, जब हम जैसे ही सिम क्रॉस करेंगे सख्तियां भी होंगी, हम सारी चीजों के लिए तैयार है और हमने अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। इंशाल्लाह मार्च तो होगा और हम इस्लामाबाद जाके दम लेंगे और बता देंगे कि सेलेक्टेड हुकूमत में जो नाअहली और जो नाअहल हुकूमत है इसको हम गर्ज देंगे। जी बिल्कुल, सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ निकल रहे हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है ऐलान कर चुके हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि अभी कुछ देर पहले जो है एक जश्न का समा था कराची के अंदर, वो अभी मुस्तकिल जारी है, ये रात पूरी आप लोग जश्न मना रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे चांद रात है।
हर कोई कहाँ तो कोई कहाँ, कोई पार्टी इवेंट में तो कोई जाके अपनी तैयारियां कर रहा है, कोई अपने बैग। लेकिन हमारे कैंपों पे अभी भी रश है। अभी मैं पीपल सेक्रेटेरिएट से आया हूँ, एक ऐसा समा बांध गया है कि लोग अभी से तैयार है, सुबह का ऐसे शिद्दत से इंतजार करते हैं जैसे चांद रात का। तो एक माहौल बना हुआ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे सुबह एक समंदर होगा और हर तरफ सर ही सर होंगे। बात की जाए समंदर की, तो समंदर जो है काफी बड़ा होगा। इसकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए कुछ इंतजामात जो आप लोगों ने किए जी वो सारी जो फोर्सेस इदारे हैं वो तो अपनी वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी तंजीम है, जो हमारी यूथ की है, जो हमें जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जो मुख्तलिफ पॉइंटों पे होंगे और जो रैली को उसको सीधे जो हमें रूल्स दिए गए उसी के मुताबिक हमारे हर वॉलंटियर वहाँ मौजूद होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के हर डिवीजन के लोग, वार्ड, सिटी एरिया, ये सारे उसके एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में होंगे और इंशाल्लाह हम उसको एक बेहतर तरीके से लेके जाएंगे। कोई वाकया पेश आया, कुछ भी हो, तो हमारे सारे रास्ते में होंगे, क्योंकि सफर लंबा है लेकिन जाना जरूरी है। जी, इमरजेंसी की सहूलियात है आपकी, क्योंकि कारवान जो सफर भी है लंबा, इमरजेंसी क्योंकि एम्बुलेंसेस और दूसरी चीजें इन केस अल्लाह रहम करके कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो सब चीजें आपने इंतजाम फाइनल कर लिए हैं अपने? जी बिल्कुल। पार्टी डिवीजन के सदर सईद गनी ने हालिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और एक मीटिंग में उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें मीडिया के लिए भी गाड़ियां हैं। उस दिन शाजिया मरी ने वहाँ शेला रजा के एक अशाइया था मीडिया का, तो उन्होंने ब्रीफ किया कि उनके लिए अलग से 3 कंटेनर, जिसमें वो अपनी गाड़ियों में भी होंगे, लेकिन अगर वो कहीं रेस्ट कर रहे हो या उनको खाना खाना हो तो उनके लिए अलग एक 3 उन लोगों ने वो कंटेनर करवाए जिसमें वो आराम कर सकते हैं। जिनके पास कन्वेंस नहीं है वो उसमें जा सकते हैं। तो मीडिया के लिए भी और एम्बुलेंस के लिए भी सारी चीजें इंतजाम हम लोग कर चुके हैं और इंशाल्लाह एक अजीम शान आप कल एक माहौल देखेंगे। जी शुक्रिया सवाती साहब, नवीद खान सवाती साहब, हम आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपको तैयारियां करनी है, आप अपनी तैयारी करें, जश्न मनाएं। सुबह आपने निकलना है एक लंबे सफर के लिए, एक लंबे महाज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट महाज है। महाज जो है वो अवाम के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अवाम परेशान है। अवाम जो परेशानी की वजह महंगाई है, मुल्क के हालात जो है मुसलसल बदतर होते जा रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर देख लें, आप मुल्क की मईशत का हाल देख लें, आप महंगाई देख लें, हर तरीके से जो है तबाही मची हुई है इस पाकिस्तान में। और बात की जाए खान साहब की, तो खान साहब के जो दावे थे, इमरान खान साहब जो है हुकूमत से पहले जब वो अपोजिशन में होते थे, कंटेनर पे जो है उनका कहा जाता था कि वो कंटेनर पे ही रहते हैं और कंटेनर ही उनके साथ होता है, और वो कंटेनर पे चढ़ बताते थे कि आज जो है ये फिगर्स है, महंगाई इतनी हो गई है। इमरान खान साहब के साथ कुछ दिमाग थे जिनको पीटीआई का दिमाग कहा जाता था, वो कैलकुलेटर लेके बैठे होते थे कि भाई आप जो है पेट्रोल की कीमत इस वक्त जो है ये होनी चाहिए थी, हुकूमत हमें इतना महंगा दे रही है। आज वो नजर नहीं आ रहे कहीं पे। आवाम परेशान है, बदहाल है। 160 रुपए जो है पेट्रोल की प्राइस है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से 2013 में तेल की कीमत जो है 146 डॉलर फी बैरल पे थी, और जो है वो पाकिस्तानी अवाम को 106 रुपए पर लीटर दे रही थी पेट्रोल। और यही आज की हुकूमत है। 95-96 पे अब आया है फी लीटर जो है तेल, फी बैरल जो है तेल आया है इंटरनेशनल मार्केट में, और इन्होंने जो है उसके प्राइस 160 रुपीज जो है 160 रुपीज पर लीटर कर दिए हैं। एक बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क नजर बताना इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि अवामी हुकूमत कौन होती है, अवाम का ख्याल करने वाली कौन होती है। इसी सिलसिले में हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे, आपको आगाह भी करते रहेंगे। कल से जो है लॉन्ग मार्च जो है कारवां जो है उसका निकलेगा। कल फिर जो है आपसे राब्ता रखेंगे, ज्वाइन करेंगे। अपने खादिम को, अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।